सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए प्रोफेशनल डिजाइन बनाना सीखें और समझें कि वायरल वीडियो हाई एंगेजमेंट कंटेंट का डिजाइन कैसे क्या होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज डे 4 डिजाइन ट्रेनिंग अबाउट सोशल मीडिया डिजाइनिंग। रोज लाखों पोस्ट अपलोड होती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाती है। आज हम सीखेंगे वो डिजाइन सीक्रेट जो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर देती हैं। बट उससे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे पिछली क्लास का, ताकि हम आगे बढ़ने के साथ साथ पिछला भी नहीं भूले। राइट, तो लेट मी शेयर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था अबाउट इमेजेस, बैकग्राउंड एंड एलिमेंट, जिसमें सबसे पहले हमने समझा था कि डिजाइन में सबसे पहले क्या अट्रैक्ट होता है। किसी भी पोस्ट में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किस चीज के ऊपर होते हैं लोग। पोस्टर के डिजाइन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने कैनवा में सीखा कि इमेज कैसे अपलोड की जाती है। इसको हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। राइट, उसके बाद हमने सीखा बैकग्राउंड रिमूवर एक पावरफुल फीचर्स है। उसके बाद हमने समझा अबाउट बैकग्राउंड रिमूवर, बहुत ही पावरफुल टूल है। एक इमेज सेलेक्ट करिए, इमेज सेलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड रिमूवर टूल पे क्लिक करिए, तो एक सेकंड के अंदर, एक क्लिक के अंदर आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है और फिर उस इमेज को आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर प्रो वर्जन है तो आप कैनवा में कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड remove.bg। उसके ऊपर इमेज अपलोड करिए और वहां से भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और वहां से आपको ऑप्शन मिलता है, डायरेक्ट कैनवा के अंदर ट्रांसफर हो जाती है इमेज और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने फ्रेम्स एंड ग्रिड के बारे में समझा कि फ्रेम्स क्या होते हैं, ग्रिड क्या होते हैं। राइट, हमने मल्टीपल इमेजेस को अलग अलग फ्रेम में सेट करके देखा। फिर ग्रिड के अंदर हमने बहुत सारी इमेज को अप्लाई करके देखा और एक अच्छा सा कॉलेज बनाया। उसके बाद हमने शेप्स, आइकन, एलिमेंट, स्टिकर्स के बारे में जाना कि शेप्स क्या होते हैं, आइकन एंड एरो क्या होते हैं, स्टिकर इन ग्राफिक्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज किया जाता है। राइट, उससे आपके डिजाइन को सपोर्ट बने, लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। राइट, उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी के बारे में समझा, जिससे प्रोफेशनल लुक आए। राइट, बैकग्राउंड इमेज की ट्रांसपेरेंसी कैसे रिड्यूस करें, टेक्स्ट को इमेज के ऊपर रीडेबल कैसे बनाएं, सॉफ्ट एलिगेंट ओवरले इफेक्ट कैसे करें। राइट, उसके बाद हमने एक ट्रैवल पोस्टर बनाया और उसमें कौन कौन से डिजाइन एलिमेंट काम में है उसके बारे में जाना। राइट, फिर हमने एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी, मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको करने को बोला, जहाँ पे हमने ग्रिड कैसे अप्लाई किया। बेसिकली हमने फोटो कॉलेज बनाया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेज लिए जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स थी। राइट, उसमें हमने डिफरेंट इमेज ऐड करके भी देखा। राइट, तो कॉलेज का बेसिकली पर्पस होता है जहाँ फ्रेंड कॉलेज बना सकते हो, नेचर कॉलेज बना सकते हो, या मेमोरी कॉलेज बना सकते हो। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया, हमने रिकैप किया था, उसके बाद एक होमवर्क दिया जहाँ पे मैंने आपको कॉलेज बनाने के लिए बोला। राइट, तो मैं मान के चलता हूँ कि जहां तक आपने कर लिया है, आपने होमवर्क किया होगा, कॉलेज बना के देखा होगा। अब हम डे 4 पे आएंगे। डे 4 सोशल मीडिया डिजाइनिंग। राइट, अब आप रोज लाखों पोस्ट अपलोड होती हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, लेकिन कुछ ही लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है। तो आज हम सीखेंगे वो डिजाइन सीक्रेट जो लोगों को क्लिक करने पे मजबूर कर देती है। राइट, तो सबसे पहले स्क्रॉलिंग करते वक्त आप कहाँ रुकते हैं। अगर मैं चलो ये इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेता हूँ, तो इसके होम पे गया। राइट, तो ऐसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कौन से के ऊपर आप रुकेंगे, कैसे डिसाइड करते हैं आप कि किस रील्स पे, किस पोस्टर पे आपको रुकना है। यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे भी तो हजारों रील्स एंड पोस्टर है गाइस। तो आप कैसे डिजाइन करेंगे कौन से को आपको रुकना है। देखिए कितने सारे हैं, हजारों है। राइट, तो कौन से के ऊपर आप रुकते हैं, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। राइट, कैसे डिसाइड करते हो आप। उसका सिंपल सा आंसर है थंबनेल। जो उसके ऊपर सबसे पहली इमेज होती है, जिसको हम थंबनेल बोलते हैं। राइट, वो एक अटेंशन सीकर होनी चाहिए, या क्यूरियोसिटी जगाने वाला होना चाहिए, कि जो आपकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर रही हो। राइट, तो आप रुकेंगे। अगर वो एक बहुत ही सिंपल सी प्लेन इमेज है, आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, या आप जो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेवेंट नहीं है,
तो आप उस पर नहीं रुकेंगे गाइस, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप इस तरह के क्वेश्चन आप सोचिए जब भी आप कोई पोस्ट देखते हैं, तो आप उसी पोस्ट पे क्यों रुके, उसने में ऐसा क्या था। तभी आप जब डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट उस टाइप की होनी चाहिए, राइट। वही फर्स्ट इंप्रेशन है थंबनेल, जैसा मैंने पहले बोला, थंबनेल वो फर्स्ट इंप्रेशन है, वही डिसाइड करता है कि आपको क्लिक करना है नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं, सोशल मीडिया डिजाइन क्या होता है। अब इसका सबसे बेसिकली देखो ऑब्जेक्टिव जो है वो है अटेंशन ग्रैब करना। जो आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी स्क्रॉलिंग रोक दे अटेंशन ग्रैब करके। उसके बाद एक क्लियर मैसेज आपको मिले, जो कि एक नजर में आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली आप उस रील के अंदर क्या है, तो एक क्लियर मैसेज आना चाहिए। उसके बाद एक ब्रांडिंग क्रिएट होगा आपकी, तो ब्रांडिंग अगर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद इंगेजमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि लोग क्लिक करेंगे और शेयर करेंगे तो आपका इंगेजमेंट बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको सब्सक्राइबर और सब मिल जाएंगे, आपके व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो अपने आप ऑडियंस भी आ जाता आती जाएगी, राइट। अब हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम फेसबुक, बट इनके क्या आपको यूज पता है? क्या आप एक ही तरह की पोस्ट सब जगह डाल रहे हैं, एक ही फॉर्मेट में सब जगह डाल रहे हैं? अगर डाल रहे हैं तो ऐसा मत करिए। हर प्लेटफॉर्म का अलग यूज है, वो समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंस्टाग्राम लेते हैं, तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं लोग, स्टोरीज डालते हैं, रील कवर्स डालते हैं। बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बेसिकली आपकी ब्रांड बनाने के काम आता है, राइट। आपकी ब्रांड बनेगा, लोग आपसे कोलैब करेंगे, और कोलेबोरेशन के आप ब्रांड के कोलेबोरेशन करके आप उनको प्रमोट करेंगे, उस पर्पज के लिए यूज आता है। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव कोलेबोरेशन और ब्रांडिंग है। फेसबुक जहाँ पे बैनर बनाते हैं, बिजनेस पेज होते हैं, प्रमोशन करते हैं, ये पूरा पूरा मार्केटिंग है। फेसबुक मार्केटिंग के लिए है। और वहां पे लोग उसको पहले बहुत रील्स पोस्ट के लिए यूज करते थे, बट आजकल वो भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए यूज होता है। ओके। उसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब थंबनेल, चैनल आर्ट, कम्युनिटी पोस्ट के लिए फेमस है, राइट। बट आज की डेट में भी यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन सब चीजों के लिए। अब हर प्लेटफॉर्म का अलग साइज होता है। अब ये इंस्टाग्राम पोस्ट का अलग साइज है, फेसबुक का अलग साइज है, यूट्यूब का अलग साइज है, राइट। अगर रॉन्ग साइज यूज करोगे तो क्या होगा, डिजाइन क्रॉप हो जाएगा। जो पोस्ट मुझे फेसबुक पे डालनी है अगर वो ही मैंने यूट्यूब पे डाल दी, तो दोनों का फॉर्मेट सही नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, जो भी आपने पोस्ट डाली है वो क्रॉप हो जाएगी। अब क्रॉप होगा तो वो सही से ऑडियंस को शो नहीं होगी, सही से शो नहीं होगी तो ऑडियंस उतना अट्रैक्ट नहीं होगी, राइट। ग्रैप अटेंशन ग्रैप नहीं हो पाएगा बेसिकली, ठीक है। अब सही साइज क्या है, ये तो कोई प्रॉब्लम तो हो गई, बट सही साइज क्या है? तो हर प्लेटफॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे साइज एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट करना चाहते हैं तो उसका 1080 इंटू 1080 पिक्सल साइज होना चाहिए, ठीक है। जो कि बेस्ट है कोट्स प्रमोशन अनाउंसमेंट के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी करना है तो 1080 इंटू 1920 होना चाहिए, जो कि डेली अपडेट प्रमोशन के लिए बेस्ट है। इंस्टाग्राम में रील कवर बनाना चाहते हो तो 1080 इंटू 1920, तो ये दोनों सेम ही है थंबनेल्स के लिए, ठीक है। तो ये थंबनेल्स के लिए बेस्ट है। तो स्टोरी करोगे तो ये नहीं है कि आप थंबनेल बना रहे हो, तो ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करके थंबनेल बनाओगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत क्रॉप होगा वो। ओके। फेसबुक कवर बना रहे हो तो 820 इंटू 3 110 12 पिक्सल साइज चाहिए, राइट। उससे बिजनेस पेजेस ब्रांडिंग बनती है। यूट्यूब थंबनेल हमेशा 1280 इंटू 720 का होता है, राइट, जिसको हम 1916:9 AR रेशियो भी बोलते हैं, राइट। तो अगर ये नहीं लोगे, 9:16 ले लोगे, तो आप ऑफकोर्स आपका थंबनेल क्रॉप होगा, इमेजेस खाली दिखेंगे, साइड से इमेजेस खाली हो जाएगी। अब सिंपल थे, कैनवा में जब भी डिजाइन करो तो स्क्रैच से सर्च करके टेम्पलेट चुनो। टेम्पलेट चुनने के बाद आपको ये स्पेसिफिक फॉर्मेट और ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, राइट। थंबनेल थंबनेल डिजाइनिंग के लिए फॉर्मूला। सिंपल 4 कीज टू क्लिक फॉर्मूला है। सबसे पहला बिग टेक्स्ट। अब देखो बिग टेक्स्ट में के अंदर भी आपको बताता हूँ, शॉर्ट क्लिप्स, क्लिप्स एंड शॉर्ट होना चाहिए टेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे 2 टेक्स्ट मैंने एग्जांपल के लिए दिया, जो कि मेरी सीरीज चल रही है कैनवा की, उसी के ऊपर बना के दिया है। तो बेस्ट टेक्स्ट ये है, शॉर्ट एंड स्वीट टेक्स्ट ये है, लर्न कैनवा इन 10 डेज। अगर मैं इसकी जगह ये बोलता हूँ हाउ टू लर्न कैनवा इन 10 डेज कंप्लीट बिगनर कोर्स, तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, उतना सर्चेबल नहीं है। जबकि लोग शॉर्ट टाइम में मोर चाहते हैं, राइट। तो लर्न कैनवा इन 10 डेज इज मोर अपीलिंग देन हाउ टू लर्न। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद फेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए।
तो लोगों को लगे जैसे शॉक है, सरप्राइज है, एक्साइटमेंट है, राइट। तो लोगों को मजा आना चाहिए कि हाँ कि शॉक लग रहा है यहाँ पे, या एक्साइटमेंट होना चाहिए, हाँ ज्वाइन, लर्न, बेसिकली ज्वाइन अ प्रोग्राम टू लर्न कैन वन टेन डेज, राइट। लोग इमोशन पर रिएक्ट करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर उन्हें मजा आ रहा है आपके साथ जुड़ने में, तो वो जरूर आपका वीडियो देखेंगे, guys। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपका, मेरी बात समझ में आई होगी। इन चीजों का ध्यान रखिए कि एक्सप्रेशन, शॉपिंग या इस सब के दिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट कलर, कलर को इतना वो मत करिए कि बहुत ही डार्क नहीं होना चाहिए, बहुत ही लाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स को अपनाइए यहाँ पे। येलो, ब्लैक, रेड, व्हाइट। येलो के साथ ब्लैक रखिए, रेड के साथ व्हाइट रखिए, ब्लू के साथ येलो रखिए, बोल्ड कॉम्बिनेशन रखिए। तो ये थोड़े से मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, जब मैंने आई थिंक टाइपोग्राफी में बताया था कि येलो के साथ व्हाइट नहीं होना चाहिए। तो यही वही चीज है, कलर कॉम्बिनेशन को समझिए, समझेंगे तो अच्छा आएगा। उसके बाद क्यूरोसिटी। अब एक दो तरीके से टाइटल लिखे, कैनवा ट्यूटोरियल, इतना मतलब बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा है। उसके बाद इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं कैनवा सीक्रेट टूल नोबडी एल्स, नोबडी यूजेस, राइट। कैनवा सीक्रेट टूल नोबडी यूजेस। तो ये मोर शॉकिंग टाइप्स का, मतलब ये अट्रैक्टिव है, राइट। तो इस पे क्यूरोसिटी जगेगी, क्यूरोसिटी जाएगी, लोग आ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने क्यूरोसिटी जगाई, आपका टाइटल क्यूरोसिक है, राइट, तो स्लो क्लिक करिए, बट देर इज हायर चांस। हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, तो हायर चांस है उसके ऊपर, क्यूरोसिटी होना चाहिए। अब गोल्डन रूल यही है कि जो भी थंबनेल आप बना रहे हैं, सिंपल उसको मोबाइल स्क्रीन पर टेस्ट करिए, पहले खुद चेक करिए कि वास्तव में वो सही या रीडेबल दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब ही नहीं है, राइट। तो आप पहले खुद देखिए, एज अ टेस्ट करिए, और लगे अच्छा है तो फिर आगे उसको अपलोड करिए। अब ब्रांड बेसिक की हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम कैनवा में जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, तो बहुत ही थ्योरेटिकल हो जाएगा, राइट। तो हम कैनवा में आ गए हैं, तो मैंने कैनवा में लॉगिन कर लिया। कैनवा लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्ट टेम्पलेट में चले जाइए। सबसे बेस्ट है टेम्पलेट में चले जाइए। टेम्पलेट में चलने के बाद आपको थंबनेल बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको थंबनेल बनाना है, यहाँ पे सर्च करिए यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल फॉर यूट्यूब, यूट्यूब थंबनेल शॉर्ट, यूट्यूब थंबनेल ब्लॉग। देखो बहुत ही अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ, राइट। तो मैं अभी सिंपल सा लेता हूँ, थंबनेल फॉर यूट्यूब ले लेता हूँ। ये लेने के बाद आप खुद देखें यहाँ पे आपको कितने डेलीगेंट ऑप्शन आ रहे हैं अलग अलग। ये फूड ब्लॉग का थंबनेल आ गया, नो वे दिस इज रियल, वेलकम स्प्रिंग टाइमर, हाउ टू मेक डेली ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस टाइप के अलग अलग थंबनेल है आपके, जो थंबनेल आपको पसंद है वो ले लीजिए, राइट। जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये थंबनेल ले लिया, इसको पे क्लिक करा तो इसका टेम्पलेट खुल गया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर लीजिए, राइट। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को बदल देता हूँ। डिजाइन थंबनेल इन 20 सेकेंड्स। 20 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड में डिजाइन हो सकता है, राइट। तो बेसिकली आपने क्या करा, अभी आपने क्या करा, आपने सर्च किया, सर्च करने में आपके 2 सेकंड लगेंगे, इस पर क्लिक करा 2 सेकंड लगे, 4 सेकंड में आप यहाँ तक गए। नेक्स्ट 2 to 5 सेकंड के अंदर आप ये टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, राइट। टेक्स्ट करने के बाद दिखा रहा इमेज की बात, राइट, ये इमेज की बात है, तो इस इमेज को हटा दीजिए। और यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए फ्रेम सेट है, राइट। फ्रेम हमने देखा, ये लास्ट ऑलरेडी सेट है। अब हम क्या करना है, अपना एक इमेज लाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल इमेज ले आता हूँ, ये वाला इमेज फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट सेइंग जस्ट टू शो, भाई इतना बढ़िया नहीं लगा तो इसको हटा दीजिए।
लगता है नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली क्या करते हैं, हमने यही था तो इसी को रख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए। फिर मैं कैनवा में ही जाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो मैं होम पे जाता हूँ पहले, क्योंकि इमेज चाहिए। अल्टीमेटली आपको सही इमेज चाहिए, तो मैं जो मैंने ऑलरेडी इमेज सेट कर रखा है तो मैं लेके आता हूँ उसको। अच्छा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ से मैंने हटाया, इमेज पेस्ट किया और इस इमेज को बेसिकली आपने देखा, मैं दूसरे अपने पोस्टर में गया, वहां से इमेज लेके आया, फ्लिप कराया, वो लेफ्ट हैंड था, ये राइट हैंड में लेके आया, ऐसे मैंने डाल दिया। और उसको नाम भी ऐसे ही दिया, अट्रैक्टिव सा। अब ये बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज थोड़ा सा बहुत ही यू नो तो देखिए, जैसे ही मैंने फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, अभी फिर सेट हो गया, तो ये एक थंबनेल बन गया, राइट। डिजाइन थंबनेल इन 10 सेकंड्स, राइट। ये बहुत ही स्टार वॉर टाइप का हो गया, नहीं तो शॉकिंग सा भी बना सकते हैं आप, राइट। तो चलिए वहां पे चलते हैं, पीपीटी में देखते हैं आगे क्या है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का बेसिकली मतलब होता है लोग डिजाइन देख के तुरंत पहचान जाए कि ये आपका कंटेंट है, राइट। हर थंबनेल में सेम कलर, सेम फॉर्मेट, सेम फॉन्ट स्टाइल यूज करोगे तो चैनल प्रोफेशनल लगेगा। अगर हर बार कुछ अलग अलग होगा तो लोगों को लगेगा यार इनका कोई पर्टिकुलर साइट नहीं है, हर बार डिफरेंट एक्सप्लोरेशन चल रहा है, राइट। तो वो इतना प्रोफेशनल लुक नहीं आता है। अगर आपका सब कुछ एक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ मेरा पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, तो लोगों को समझ में आएगा, देखते समझ जाएगा कि ये वरुण का चैनल है, राइट। अगर हर बार मैं ये बैकग्राउंड डिफरेंट रखूंगा तो लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा, राइट। तो जब आप बिगनर है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप दो ब्रांड कलर यूज करिए और एक प्राइमरी फॉन्ट चूज करें और उससे पूरी डिजाइनिंग करिए। जब आपको उसको अच्छे व्यूज आने लग जाएंगे या फिर आपको प्रोफेशनलिज्म समझ में आ जाए कि हाँ कितना अच्छे से आपका बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करके दो या तीन पे जाइए। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे यूज करना है, बट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा इसे। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, आप अपने लोगो सेलेक्ट करिए, लोगो बनाइए, कलर पैलेट यूज करिए, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ एक्सप्लोर करिए। सिंपल सी डिजाइन के 5 सिंपल रूल्स हैं, देखिए। ये अगर 5 सिंपल रूल फॉलो करेंगे ना तो डिजाइन वायरल बनाते हैं, बन जाता है। लेस टेक्स्ट, जैसे हमने अभी ये बनाया तो हमने सिर्फ एक ही रखा, डिजाइन थंबनेल इन 10 सेकेंड। तो मोर अटेंशन सीकर है, बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर मैसेज जा रहा है कि 10 सेकेंड के अंदर थंबनेल बनेगा, ठीक है। लेस टेक्स्ट होना चाहिए, 3 से 5 वर्ड मैक्सिमम होना चाहिए। वन फोकल पॉइंट होना चाहिए। अगर मेरे को और भी ऐड करना है तो मेरा फोकल पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि व्यूअर को तुरंत समझ में आ जाए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर, समझ आए। फिर स्ट्रॉन्ग कंटेक्स्ट, डार्क लाइट, डार्कनेस, लाइट, लार्ज प्लस स्मॉल प्लस ब्लॉड प्लस नॉर्मल, इसको समझिए कॉन्ट्रास्ट को कब कैसे रखना है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इमोशन, एक्साइटमेंट, कुछ तो इमोशन होना चाहिए, राइट। एक्साइटमेंट हो, क्यूरियोसिटी हो, सरप्राइज एलिमेंट हो, राइट। तभी तो डिजाइन में फीलिंग आएगा, राइट। फीलिंग आएगा तो लोग अट्रैक्ट जुड़ेंगे आपसे। क्लीन लेआउट, सिंपल, बैटर, क्लीन होना चाहिए, इम्पैक्ट हाई पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, ज्यादा क्लेजी बनाया नहीं है। सिंपल यहाँ इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट है, दैट्स इट, मोर देन इनफ, ठीक है। तो इस तरीके से क्लीन लेआउट रखे, ज्यादा भर देंगे कुछ होगा नहीं। तो समझिए कि सिंपल वे में ज्यादा इम्पैक्ट कैसे डालना है, ओके। अब प्रैक्टिकल गाइड, तो आपको क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, दो एक्टिविटी है, एक मैं करता हूँ, एक आपको दूंगा करने को, ठीक है। एक सिंपल सा थंबनेल बनाना है जो कि मैंने आपको दिखाई दिया अभी, हाउ टू, ये हाउ टू लर्न कैनवा है।
उसमें लार्ज बोल्ड टेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन जोड़िए, एरो, ब्राइट कॉन्ट्रास्ट कलर, क्लीन है। ये तो मैंने तो लगभग बना ही दिया है, ये प्रैक्टिकल गाइड ऑलरेडी हो गया है। एक थंबनेल बनाया, लर्न थंबनेल इन 10 सेकेंड। इसको हमने बोर्ड रखा है, यहाँ पे अलग अलग हमने एलिमेंट ऐड कर रखे हैं, राइट। जो एग्जिस्टिंग उससे मिल जाते हैं, अब इसके अंदर आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो आप एनिमेशन डाल सकते हैं, चाहिए तो एनिमेशन डाल दीजिए, तो और इफेक्टिव लगेगा, राइट। तो वो चीज ट्राई करते रहिए आप। उसके बाद एक, हाँ, उसके बाद आप क्या करिए, आप एक इंस्टाग्राम रील कवर बनाइए, जिसमें लिखिए 5 कैनवा टिप्स। ओके। वर्टिकल लेआउट लीजिए, लार्ज हेडिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग कलर यूज करिए, अल्टरनेटिव आइकन्स बनाइए, अट्रैक्टिव आइकन्स होने चाहिए। की डिफरेंस क्या है, थंबनेल क्लिक करवाता है, रील कवर प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाता है, ये हमेशा याद रखना। थंबनेल सिर्फ का यूज यही है कि उससे वो क्लिक करवा देगा आपके उस पे। बाकी क्लिक होने के बाद लोग आपका वीडियो कैसा है उसी के ऊपर वीडियो वॉच करेंगे, राइट। चलो अब रिकैप कर देते हैं गाइस। आज का सेशन बहुत ही स्मॉल था। ये मतलब ज्यादा डिजाइन की डिजाइनिंग के अंदर ज्यादा एक्सप्लोरेशन आपको करना पड़ेगा, आपको सिस्टम में जाके देखना पड़ेगा, कैनवा के अंदर जाके एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ऑप्शन, ठीक है। उसमें एलिमेंट ज्यादा है, समझने के कम है, बट एक्सप्लोर करने के ज्यादा है। जैसे मैंने कहा एग्जिस्टिंग थंबनेल लिया, ऐसे ही आप एक रील कवर लीजिए, डिफरेंट टाइप पोस्ट लीजिए, उसके टेम्पलेट मिल जाएंगे, उनको जाइए एक्सप्लोर करिए, चेंज करिए, एनिमेशन इफेक्ट डाल के देखिए, टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करके देखिए, समझिए कि क्या होगा, राइट। तो आज हमने क्या सीखा, लेट्स समराइज कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले सोशल मीडिया डिजाइन बेसिक समझा, अटेंशन, मैसेज, ब्रांडिंग, एंगेजमेंट के बारे में जाना। फिर हमने देखा डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डायमेंशन क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सही साइज क्या है। अगर सही साइज यूज नहीं करेंगे तो हमारा इमेजेस रील पोस्ट क्रॉप हो जाएंगे, क्रॉप होगी तो सही इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक थंबनेल बना के देखा, थंबनेल के सीक्रेट जाने कि थंबनेल के सीक्रेट क्या है, टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रास्ट, क्यूरियोसिटी, ये सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब ये होंगे तो आपका थंबनेल लोगों से बात करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रांडिंग एंड वायरल प्रिंसिपल के बारे में जानना, कंसिस्टेंट क्लीन डिजाइनिंग के बारे में समझा, प्रोफेशनल कंटेंट क्या होता है समझा। अब आपको क्या करना है गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपको मुझे, फर्स्ट तो आपको चैनल को लाइक करना है, लाइक करने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास भी जो नए स्टूडेंट हैं तो उनको ये फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी कैनवा लर्निंग सीख सके और अपना स्किल डेवलप कर सके। अगर 6 क्लास ऑनवर्ड्स हैं तो उनको भेजिए, ताकि उनको रील्स की बेकार सी रील्स वॉच करने की आदत ना लगे, और कोई मीनिंगफुल जिससे उनको आगे जाके एक स्किल डेवलप हो, राइट। तो कैनवा एक स्किल डेवलपमेंट टूल है, हमेशा याद रखिएगा, ये स्किल जनरेट करता है, इट्स अ स्किल डेवलपमेंट टूल। तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सच मोर कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए वरुण यादव साइन ऑफ।